हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स पेपर सेकंड पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी अपन ने चर्चा की है कॉमर्स में जो आपका तलपट और अशुद्धियों से सुधार से रिलेटेड जो टॉपिक है उन पे अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछली कुछ क्लासों में अपन ने तलपट और कुछ ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं और तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं उन पे अपन चर्चा कर चुके हैं। आज के सेशन में कुछ और ऐसी जो टॉपिक्स जिनके क्वेश्चन वो एग्जाम में बन सकते हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके एक मन में क्वेश्चन होगा कि एमसीक्यूज की सीरीज कब स्टार्ट होगी, तो वो भी करेंगे, है ना। पहले अपन क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं, क्योंकि ऑल ओवर पोस्ट है ना वो तो 2202 है, लेकिन कॉमर्स की 340 पोस्ट है। तो कई विद्यार्थी अभी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि भाई फॉर्म तो भर दिया पर तैयारी करें या नहीं करें, कैसे तैयारी करें, है ना। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम अगर आपको क्वालिफाइड करना होता है तो सबसे पहले आपको कंप्लीट पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करना होता है। जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनका अध्ययन, मैं बात उनकी कर रहा हूं, जो सिलेबस दे रखा है ना उसका अध्ययन कि भाई कौन कौन से पॉइंट है, और उन पॉइंटों को एक या दो बार आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हो तो उनमें से कहीं ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो, ये उसका बेनिफिट होता है। और डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करते हैं, जो आपके जो छोटे क्वेश्चन है उनको हल करते हैं, तो अपने को हो सकता है कि वहां पर कंप्लीटली उसका आंसर अपन नहीं दे पाए। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है कि आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दे। पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो वो सारी चीजें वो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से वही मैं पहले वाली बात आपको दोबारा बता दूं कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं और साथ में कोई भी सरकारी भर्ती से लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आपके अपने इस प्यारे से चैनल को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई नोटिफिकेशन है या कोई भी सूचना अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ में वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, जो आपका कॉमर्स में अशुद्धि की सुधार से रिलेटेड टॉपिक है, अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करें अशुद्धियों का पता लगाना, है ना। अशुद्धि तो हो गई, पिछले जो सेशन हुआ था उसमें अपन ने चर्चा की थी कि ऐसी कौन सी अशुद्धियां हैं जो प्रारंभिक लेखा के समय हो सकती हैं, ऐसी कौन सी अशुद्धियां हैं जो खतौनी के समय हो सकती हैं, ऐसी कौन सी अशुद्धियां हैं जो तलपट के समय हो सकती है, उन पे अपन ने चर्चा की थी। और उससे वाली पहले वाली क्लास थी उस पे अपन ने बात की थी कि भाई ऐसी कौन सी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती है, जिसमें मैंने आपको बताया था भूल की अशुद्धि है, हिसाब की अशुद्धि है, सैद्धांतिक अशुद्धि है, क्षतिपूरक अशुद्धियां हैं। यानी ये अशुद्धियां हैं जो तलपट को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करती। ठीक है साथियों, तो ये चर्चा अपन ने पिछले सेशन में कर ली है ना। फिर भी मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड कर दूं कि जिन्होंने उन क्लासों को अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना वो फटाफट ज्वाइन कर ले। और साथ में मैं ये नहीं कहता कि भाई जो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी वो सारी आएंगी, सारी नहीं आती है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ जो मैंने बताई है ना उन्हीं में से आइए। प्रूफ देख लेना, आप जब पेपर हो ना तो मेरे सारे वीडियो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लेना। अकाउंटेंसी में यहाँ से क्वेश्चन वो बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि अकाउंटेंसी में लगभग जो मैटर होता है वो यही होता है, बशर्ते आपको पढ़ना होता है और समझना होता है। आपने पढ़ लिया और समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से भी कुछ आप छोटे क्वेश्चन भी इनको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो छोटे क्वेश्चन है वो कन्वर्ट करने की भी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो अभी स्टार्ट करेंगे कि भाई अशुद्धियों का पता लगाना, लोकेटिंग द एरर्स। अशुद्धियों का अपन पता कैसे लगाएंगे कि भाई अशुद्धि तो हो गई,
है ना, अपनी ट्रायल बैलेंस है वो नहीं मिल रही है, और ट्रायल बैलेंस है वो इसीलिए तैयार की जाती है ताकि उससे गणितीय शुद्धता की जांच हो जाए, है ना। तो अपन अभी बात करेंगे, पहला आता आपका प्रारंभिक लेख्य की अशुद्धियां, यानी 3 तरीके की अशुद्धियां हो सकती है। एक तो प्रारंभिक लेख्य की अशुद्धियों का पता लगाना, दूसरी होती है आपकी खतौनी के समय अशुद्धियां, और तीसरी होती है तलपट के समय अशुद्धियां, उनका पता लगाना। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने प्रारंभिक लेख्य की अशुद्धियां है उनका पता लगाना। नंबर 1 क्या कह रहा है कि सहायक बहियों का पुनः योग लगाना। अपन क्या करेंगे कि जितनी भी जो सहायक बही है आपकी, कैश है, जो आपकी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, आपके बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, प्रॉपर जर्नल, उन सब का क्या करेंगे, एक बार पुनः योग लगा के देखेंगे। और इसके लिए भी अपने को देखना चाहिए कि पुनः योग है वो किसी दूसरे व्यक्ति से लगवाना चाहिए, क्योंकि अपन ने तो वो टोटल पहले से कर दिया, अब उसको अपन करेंगे तो थोड़े से अपन क्या रहेंगे कि भाई ये चीज़ तो मैंने ही तो की है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो सकती। तो उस अपन को प्रयास करना है कि सहायक बही का पुनः योग लगाना है, और अगर हो सके तो किसी दूसरे व्यक्ति से भी लगवाना। यह भी देखना कि अगले पृष्ठ पर योग ले जाने में तो कोई त्रुटि नहीं हो गई है। एक पेज से एक पेज, यानी आप लिखते हैं ना ब्रॉड डाउन, यानी बीडी और बीएफ ब्रॉड फॉरवर्ड, है ना, लिखते हैं ना। तो ये क्या होता है कि जब अपन एक पेज से अगले पृष्ठ पर योग लेके जाते हैं तो वहां पर तो अपन ने कोई त्रुटि नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं है कि अपन ने वहां पर कोई त्रुटि कर दी हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, वो भी अपन चेक ही कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि भाई रोकड़ बही के प्रत्येक पृष्ठ का शेष सही सही ज्ञात किया गया। जो आपकी कैश बुक है उसके प्रत्येक पृष्ठ का जो शेष है ना, शेष है वो सही सही ज्ञात किया गया है या नहीं, ये भी अपने को देखना चाहिए। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि अगले पृष्ठ पर ले जाते समय राशि तो अपन ने सही लिखी है ना, ऐसा तो नहीं है कि राशि अपन ने गलत लिख दी। जितनी राशि अपन को लिखनी थी उतनी राशि अपन ने नहीं लिखी है, तो वो त्रुटि भी हो सकती है। तो इसका भी अपन मिलान कर सकते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, और साथ में जो आपकी कैश बुक है उसके ऑल ओवर पेज है उनकी अपन जांच कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, सभी व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा सही सही कर लिया, है ना। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए ना, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी जो ओपनिंग एंट्रीज है, प्रारंभिक जो लेखा है वो अपन ने सही सही किया है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक पक्ष की तो अपन ने एंट्री कर दी दूसरे की नहीं की, है ना, या दो एंट्रियों को मिलाकर, जैसे अपन कहते हैं ना कि 2 या 2 से भी खाते प्रभावित हो सकते हैं। तो 2 या 2 से खाते प्रभावित होते हैं तो वो अपन ने क्या किया, 2 खाते लिख दिए, तीसरा नहीं लिखा, तो वहां पर भी वो क्या आता है, भिन्नता आ सकती है। तो ये अपने को देखना है कि जितने भी जो ट्रांजैक्शन हुए ना वो अपने सही लिखे हैं या नहीं लिखे। दूसरा, लेखांकन सिद्धांतों और नियमों का ध्यान रखना। जो लेखांकन के सिद्धांत हैं, लेखांकन के नियम है, उनका ध्यान रखना, और ताकि भूल की और जो अशुद्धि है या सैद्धांतिक अशुद्धि है वो नहीं रहे, न तो भूल की अशुद्धि रहे और न ही सैद्धांतिक अशुद्धि है वहां रहे। तो ये काम भी अपन कर सकते हैं। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है कि वहां पर कोई भूल की अशुद्धि भी नहीं हो और सैद्धांतिक अशुद्धि भी नहीं हो। भूल की अशुद्धि मीन्स अपन ने वहां पर वो चीज लिखी ही नहीं। भूल की अशुद्धि क्या है, कंप्लीटली अपन उस चीज को भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं, तो वो भूल की अशुद्धि है। और सैद्धांतिक अशुद्धि वो होती है जो नियमों के खिलाफ होती है, यानी आपने आयगत का पूंजीगत में लेखा कर दिया और पूंजीगत का आयगत में लेखा कर दिया, तो वो आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि का विवरण मानी जाती है। ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रारंभिक लेखा की अशुद्धियों का पता लगाने का जो आपका फॉर्मूला कहें या ट्रिक है। इस तरीके से अपन ने प्रारंभिक प्रविष्टियां, जो सबसे पहले प्रविष्टि करते हैं, उनकी अपन जांच कर सकते हैं कि जो अपन ने लिखी है वो सही है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका खाता बही से। दूसरा क्या आता है, दूसरा खाता बही संबंधित अशुद्धियों का पता लगाना। क्योंकि अपनी एंट्री स्टार्टिंग तो वही होती है ना, पहले प्रारंभिक लेखा होती है, फिर आपकी खाता बही होती है, फिर आपकी तलपट होती है और उसके बाद फाइनल अकाउंट होते हैं।
तो दूसरी स्टेज में जो आपकी खाता बही है उनकी अशुद्धियों का अपन को पता लगाना है। नंबर 1 क्या है कि पिछले वर्ष के जो खाते है ना, पिछले वर्ष के जो खाते के शेष नए वर्ष के खातों के प्रारंभ में सही सही लिखे हैं, यह सुनिश्चित करना। क्या है कि पिछले वर्ष के जितने भी जो खाते हैं उनका शेष है वो क्या करते हैं अपन अगले वर्ष ट्रांसफर करके है, अगले वर्ष उसको ओपनिंग कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि पिछले वर्ष के जितने भी खाते हैं उनका जो प्रारंभिक शेष है वो अपने सही सही लिखा है या नहीं, इस बात को कंफर्म करना, इस बात को अपने को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है। 2 नंबर क्या कहता है कि सभी खातों के शेष सही निकाले गए हैं तथा बैलेंस जो अपन सीएफ लिखते हैं कैरिड फॉरवर्ड और जो लिखते हैं बैलेंस बीएफ ब्रॉड फॉरवर्ड करने में कोई गलती तो नहीं की है, ये सुनिश्चित भी अपने को करना पड़ेगा। खातों का शेष है, आप सब जानते हैं भाई खातों का शेष है वो अपन ट्रांसफर करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, इसीलिए कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड अपन लिखते हैं, है ना, आगे ले जाया गया और पीछे से लाया गया। तो ये चीज इसलिए लिखी जाती है कि अपन को इस बात का मालूम होना चाहिए कि अपन ने जो बैलेंस ट्रांसफर किया है वो कंप्लीटली सही है ना, उसमें किसी प्रकार की अपन ने कोई गलती नहीं की है, जो चीज अपन ने लिखी है वो एकदम एक्यूरेट है, ये अपने को मानना होता है। ठीक है। 3 नंबर, प्रारंभिक लेखा बहियों से खाता बही में खतौनी नियमानुसार कर दी गई है और किसी भी खाते में खतौनी करना बाकी तो नहीं है। ठीक है। प्रारंभिक लेखा बहियों में जो आपकी प्रारंभिक लेखा बही है उससे खाता बही में जो खतौनी है वो अपने नियमानुसार कर दिए, और साथ ही किसी भी खाते में खतौनी है वो करना बाकी तो नहीं है। अपन की ऐसी कोई खतौनी तो नहीं है जो अपनी पेंडिंग चल रही है, तो वो बाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक लेखा बहियों में से खाता बही में अपने खतौनी भी कर दी है नियमानुसार और खतौनी किसी की बाकी भी नहीं, ये चीज भी अपने को चेक करनी है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि समस्त खातों के शेष रोकड़ बही से रोकड़ शेष और बैंक शेष है वो तलपट में लिख दिए हैं, ये भी अपने कहां पर जांच कर सकते हैं, खाता बही के संबंध में जांच कर सकते हैं। तो इससे पहले अपन ने प्रारंभिक लेखा बहियों के संबंध में किस तरीके से अपने अशुद्धियों की जांच करनी है उस पर बात कर ली, और अब 2 नंबर जो पॉइंट आता है उसमें खाता बही में जो अशुद्धियां उनकी जांच अपन किस प्रकार कर सकते हैं, ये अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है। क्योंकि त्रुटि है वो हो सकती है, लेकिन उस त्रुटि की अपन जांच कर लेते हैं, उसको वेरीफाइड कर लेते हैं कि भाई ये त्रुटि यहाँ हुई है तो उसमें अपन सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए अपने इन जो खाता बही है उनकी अशुद्धियों का पता यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। बढ़ते आगे। आगे 3 नंबर पॉइंट आता है आपका। 3 नंबर पॉइंट क्या आता है कि तलपट से संबंधित अशुद्धियों का पता लगाना। हो सकता है कि अपन ने प्रारंभिक लेखा पुस्तकें तैयार करते समय किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की, खाता बही से खतौनी करते समय अपन ने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की, फिर भी कोई बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो अपन यहां पर यह चीज भी चेक कर सकते हैं कि तलपट से संबंधित जो अशुद्धियां है उनका भी अपन पता लगा सकते हैं। देखो इसमें 1 नंबर क्या है, यह देखना चाहिए कि तलपट के अंदर, है ना, सॉरी तलपट के अंतर की राशि का कोई खाता तलपट में लिखने से तो नहीं रह गया, है ना। तलपट में अंतर की राशि, जैसे मान लो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है ना, ये डेबिट पक्ष आपका आ रहा 10,000 और ये आ रहा आपका 9,094, यानी 600 रुपए का डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि ऐसा कोई खाता तो नहीं है जिसको क्रेडिट पक्ष में 600 रुपए से लिखना था और अपने नहीं लिखा है, लिखने से रह गया है, तो उसकी अपन जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को यह देखना चाहिए कि तलपट के अंदर, है ना, अंतर की राशि, जितनी अंतर की राशि है उससे कोई खाता, ऐसा खाता तो नहीं है जो लिखने से रह गया हो, चाहे वो डेबिट पक्ष में हो और चाहे वो क्रेडिट पक्ष में हो। तो ये चीज अपने को देखनी है। 2 नंबर क्या कह रहा है, किसी खाते का शेष तलपट में 2 बार तो नहीं लिख दिया है ना। खाते का शेष है वो आपकी जो ट्रायल बैलेंस है, जो आपकी ट्रायल बैलेंस है उसमें 2 बार तो नहीं लिख दिया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी 2 बार अंतर देख लेंगे,
भाई अंतर जैसे 500 का आ रहा है, 500 का ज्यादा आ रहा है, तो पहला तो ये देख लेंगे कि भाई अंतर की राशि का कोई खाता ऐसा तो जो लिखने से रह गया, ये बात सही है। तो अपन ये देख सकते हैं कि ऐसा तो खाता नहीं है जिसको अपन ने 2 बार लिख दिया, कि इस साइड में हो सकता है कि 2 खाता कोई ऐसा हो जिसको अपन ने 2 बार लिख दिया है, तो 2 बार लिखते ही ये अंतर है वो बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज अपने को देखनी होगी। तो ये अपन मैच कर सकते हैं कि खाते का शेष है वो तलपट में कहीं 2 बार तो नहीं लिख दिया, तो ऐसे अपन उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि अंतर की राशि में 2 का भाग देना और देखना कि ज्ञात राशि का कोई खाता गलत पक्ष में तो नहीं लिख दिया गया है, क्योंकि एक परिवर्तन से अंतर की राशि वो क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। एक परिवर्तन से ही अंतर की राशि वो दुगुनी हो जाती है ना। तो ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी कि भाई क्या करेंगे, जो अंतर की राशि है उसमें 2 का भाग देंगे, और भाग देने से जो राशि आएगी उसको अपन दूसरे पक्ष में देखेंगे, गलत पक्ष में देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी राशि अपन ने दूसरे पक्ष में रख दी हो, क्योंकि जब एक राशि को दूसरे पक्ष में रखते हैं तो वो क्या परिवर्तन क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है ना। तो इस वजह से अपन ये भी थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि अपन ने कोई ऐसी तो त्रुटि नहीं कर दी है जो अपन ने गलत पक्ष में लिख दी हो। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है ट्रायल बैलेंस शीट में हुई अशुद्धि की पहचान करने के लिए। ओके है, ठीक है। आगे इसका अंतर आता है कि यदि तलपट के अंदर, है ना, अंदर की राशि को 9 या सॉरी अंतर है, ये अंतर है ना, यदि तलपट के अंतर की राशि को 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता तो यह संभावना बनती है कि अंकों का उलटफेर की अशुद्धि हुई है। यानी ऐसी संख्या जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वहां पर थोड़ा सा अपना यह डाउट हो सकता है कि वहां पर अंकों की अशुद्धि हुई है, अंकों का उलटफेर वहां पर हो गया है। ठीक है, यह चीज अपने को देखनी पड़ेगी। ठीक है, कब, जब अंतर की राशि है उसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तब। ठीक है, अगला 5 नंबर कि देनदार और लेनदार सूची की पुनः जांच करनी चाहिए। जो आपके डेटर है और जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो डेटर और क्रेडिटर्स हैं उनकी पुनः जांच करनी चाहिए। समस्त देनदारों और लेनदारों के खाते की सूची में शामिल कर लिए गए हैं और सूची का योग सही है, यह भी अपने को जांच करनी चाहिए। यानी अपने को जो डेटर और क्रेडिटर है उनके दोनों पक्षों की और दोनों की जांच करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन ने कोई अशुद्धि उसमें कर दी। साथ में सूची का योग है उसका भी अपने को मिलान कर लेना चाहिए कि भाई जो जो जिस जिस व्यक्ति का नाम डेटर की सूची में है वो डेटर अपन ने पूरे लिख दिए, जिन जिन का नाम क्रेडिटर की सूची में है उन्होंने क्रेडिटर पूरे लिख दिए। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन है वो तलपट में अंतर को जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो 3 तरीके से अशुद्धियों की अपन ने पहचान कर ली है। पहचान अपन ने कर लिए किस किस तरीके से कि भाई एक तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें करते समय कोई अशुद्धि होती है तो उसकी अपन जो मैंने तो तरीका बताया उससे अपन जांच कर सकते हैं। दूसरा होता है कि भाई खाता बही में खतौनी करते समय कोई अशुद्धि होती है तो उसकी जांच भी मैंने बता दी कि इस तरीके से कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखने हैं क्योंकि परीक्षा में कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा तरीका है जो खाता बही से संबंधित अशुद्धि की पहचान करता है, या तलपट से पहचान करता है या प्रारंभिक लेखों से पहचान करता। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना। अब उसके बाद देखो एक गलत तरीका भी होता है, कभी भी अपने को ध्यान में रखना है ये सुधार की प्रविष्टि है वो क्यों चली, सुधार की प्रविष्टि है वो क्यों चली, वो इसीलिए चली क्योंकि अपन ने आजकल तो देखो कंप्यूटर का युग आ गया है ना। जो खाते होते हैं वो उसमें अपन हाथ से नहीं लिखते, एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या था कागज पे लिखा जाता था, सब पर सब कुछ है वो कागज पे लिखा जाता था। और कागज पे अपन ने कोई त्रुटि कर दी है ना, त्रुटि कर दी तो उसको क्या करें, ऐसे काट नहीं सकते, काटेंगे तो वहां पर क्या आएगा, डाउट आएगा, संदिग्ध हो जाएंगे। इसीलिए वो अशुद्धि का सुधार है
टॉपिक स्टार्ट हुआ कि हो सकता है, क्योंकि मानव है, मानव से गलती हो सकती है, उन्होंने लेखों में कोई गलती कर दी। देखो कुछ लोग तो जानबूझकर गलती करते हैं, गबन हेतु गलती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो गलती नहीं करना चाहते, फिर भी गलती हो जाती है। तो उन गलतियों की सुधार के लिए आपको अशुद्धियों का सुधार टॉपिक है वो ऐड किया गया है ना। इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि कभी भी इस तरीके से आपको क्या नहीं करना है, अशुद्धि में सुधार नहीं करना है। एक तो काट छांट नहीं करनी है ना, काट छांट नहीं करनी है अपने, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ इस तरीके से काट नहीं, प्रविष्टि काटना है ना, एक तो छोटी मोटी काट छांट होती है, एक प्रविष्टि अपन ने की थी और उसको पूरा ही काट दिया, वो भी नहीं कर सकते। पृष्ठ फाड़ना, जिस पृष्ठ पर अपन ने प्रविष्टि की है उसको फाड़ना, वो भी गलत है, क्योंकि पेज है वो सारे काउंट होते हैं, है ना। जैसे 1 से 50 है, 50 से 51 से 100 है, इस तरीके से पेज है वो सारे काउंट होते हैं। प्रमाणकों में काट छांट नहीं करनी चाहिए। जो भी आपके वाउचर है ना, वाउचर है उसमें किसी प्रकार की काट छांट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे वाउचर क्या होते हैं, लेखांकन के आधार होते हैं, लेखांकन के मैंने माने जाते हैं, है ना। इनके आधार पर ही सारी की सारी प्रविष्टियां हैं वो की जाती है, ये लेखांकन के आधार है, तो इनको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है साथियों। तो आज के इस सेशन में एक छोटी सी चर्चा जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ज्यादा समय भी नहीं लगा और आपका जो एक छोटा सा टॉपिक है वो भी कंप्लीट होने की कगार पे है। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी आपको पता कि बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास है ना, पहले पेपर में भी आपके लगभग 13-14 सब्जेक्ट है और फिर आपका जो सेकंड पेपर है उसमें भी है, तो कुल मिलाकर इन सब को आपको पढ़ना है। और आपका जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट है वो आपके अभी रेगुलर आने चाहिए, बाकी सब्जेक्ट है वो बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साथ सभी को स्टार्ट नहीं करना है। अभी आपको स्टडी के साथ जुड़ना है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे डाउट चल रहे हैं कि भाई पोस्ट बढ़ेंगी कितनी बढ़ेंगी, है ना, तो उन पे अपन सारी डिटेल है वो बाद में अपन चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी अपना जो टारगेट है वो होना चाहिए कि अपने को स्टडी के साथ जुड़ना, पढ़ना है, चाहे आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना आपको समय मिलता है उतने समय आपको पढ़ना है। और ये सारा काम आप कर लोगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक आज का छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपके अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें, ताकि और भी जो सिलेबस के जो चैप्टर है वो हम आपको कंप्लीट करवाते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।